इस लेक्चर में हम हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और जिस दायरे में चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसका रेडियस कैलकुलेट किया। तो इस लेक्चर में हम चार्ज पार्टिकल की हेलिकल मोशन को डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कि हमारे पास एक चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे एंटर होता है। थीटा का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल किसी आर्बिट्ररी एंगल पे एंटर होता है। ये जो एंगल है ये अदर देन 0, 180, 90 और 270 है। तो चार्ज पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी अब हम आगे चलकर ये देखते हैं। इस एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पे आता है। यानी इस चार्ज पार्टिकल की मोशन 2 डायमेंशनल है। अगर ये चार्ज पार्टिकल सीधा हॉरिजॉन्टल मूव करता तो इसकी मोशन 1 डायमेंशनल होती, या सीधा ऊपर या नीचे आता तो तब भी इसकी मोशन 1 डायमेंशनल थी। जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर होता है एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। हम सपोज़ करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v के इक्वल है और ये v जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। चार्ज पार्टिकल की मोशन जो है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये v sin थीटा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुराद है चार्ज पार्टिकल का हॉरिजॉन्टली मूव करना। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से मूव करता है तो असल में इसकी 2 किस्म की हरकतें हैं। बैक वक्त ये आगे भी जाता है और ऊपर भी उठता है। चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती। तो इस चार्ज की चूँकि 2 किस्म की हरकतें हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो इस चार्ज की जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इस वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगी और इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये अनडिस्टर्ब्ड रहेगी और ये इसी तरह जारी रहेगी। परपेंडिकुलर मोशन के हवाले से हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल पे एंटर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है और एक दायरे में हरकत करता है। अब यहाँ पर इस चार्ज की 2 किस्म की हरकतें हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली एंटर होगा तो दायरे में घूमेगा, लेकिन इसकी साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन भी जारी रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगती। ये मोशन अनडिस्टर्ब्ड रहती है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस वजह से जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे एंटर होगा अदर देन 0, 180, 90 और 270, तो इस चार्ज पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर मोशन दोनों कंबाइंड होंगी। यानी ये चार्ज पार्टिकल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने के बाद कंबाइंड हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर मोशन में रहेगा और इस मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, स्प्रिंग लाइक पाथ बनेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो एक दायरे में भी घूमता है और साथ साथ आगे भी जाता है। तो यहाँ पर जो पाथ है वो एक ना ख़त्म होने वाला दायरा होगा। आम दायरा जो है वो जिधर से स्टार्ट होता है उधर ही आके ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ना सिर्फ दायरे में हरकत करता है बल्कि साथ साथ आगे भी जाता है। तो जिधर से दायरा स्टार्ट लेता है उधर वापस आके ख़त्म नहीं होता बल्कि आगे जाके ख़त्म होता है, और यहाँ से आगे दूसरा दायरा स्टार्ट होता है और ये दायरा
इससे आगे जाके ख़त्म होता है। और ये जो पाथ है जिसको चार्ज पार्टिकल फॉलो करता है, ये एक स्प्रिंग लाइक पाथ है जिसको हम हेलिकल पाथ कहते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्बिट्ररी एंगल पे एंटर होता है तो वो हेलिकल पाथ को फॉलो करता है और उसकी मोशन हेलिकल मोशन होती है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई बात समझ में नहीं आई या आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।